नमस्कार, मैं हूँ शिप्रा। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में, जहाँ हम रिश्तों की जटिलताओं को आत्मा की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। आज का विषय है जब पति पत्नी में हो वैचारिक मतभेद। रिश्ता पति पत्नी का हो तो उसमें सिर्फ प्रेम ही नहीं, समझदारी और सहनशीलता भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब दोनों की सोच, नज़रिया या निर्णय लेने के तरीके अलग हो जाएं, तो आपस में मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रिश्ता कमज़ोर हो गया है। मतभेद का मतलब है दो व्यक्ति सोचते हैं और दोनों स्वतंत्र भी हैं, यानी दो इंसान अपनी अपनी सोच के अनुसार अलग सोच सकते हैं। उनकी सोच पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वैचारिक मतभेद क्यों होते हैं? हर इंसान का पालन पोषण अलग माहौल में हुआ है, इसलिए उनके सोचने, समझने, निर्णय लेने के तरीके भिन्न हो सकते हैं। जीवन के प्रति उनकी उम्मीदें, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। और जब दो लोग साथ रहते हैं तो ये अंतर सामने आना स्वाभाविक है। जब बात बनती नहीं तो क्या होता है? बहस अक्सर छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, जैसे वाक्य मन की दूरी बढ़ाते हैं। ईगो और खुद को सही साबित करने की आदत रिश्ते को तकरार की भट्टी में झोंक देती है। जब वैचारिक मतभेद हो तो क्या करें? सुनना सीखिए। जब हम जवाब देने यानी खुद को सही साबित करने के लिए सुनते हैं तो उसे समझने के लिए नहीं सुन रहे होते हैं। एक दूसरे की बातों को महत्व दें, भले ही सहमत ना हो। मैं की जगह हम का प्रयोग करें। मतभेद को पर्सनल लेवल पर कभी ना ले जाएं। हर बहस में जीतने की कोशिश क्यों करना? कभी रिश्ते को भी जीतने दीजिए। जहाँ संवाद होता है वहाँ समाधान अपने आप आता है। स्पेस और समय दोनों दीजिए। जब बात नहीं बन रही हो तो कुछ देर का मौन बहुत बड़ा समाधान बन सकता है। समय के साथ जब मन शांत हो तब बात करने से एक दूसरे को समझना और समझाना आसान हो जाता है। रिश्ते तर्क से नहीं, समझ से चलते हैं। अंत में कहना चाहूँगी, एक दूसरे को दिल से स्वीकार कीजिए। आपका जीवन साथी आपकी कार्बन कॉपी नहीं है। उसका अपना अलग अस्तित्व है। वो एक अलग आत्मा है जिसकी अपनी सोच है, भावनाएं हैं। मतभेद आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ संभालना रिश्ते को मजबूती प्रदान करता है। तो अगली बार जब कोई मतभेद हो तो लड़ने के बजाय समझने की कोशिश की जाए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन विद शिप्रा में डिवाइन पाथ शिप्रा के साथ। हर हर महादेव।